हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 6 मई, टाइम हो रहा है 4:23। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करा एंड देन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आता है और अपने सपोर्ट जोन पर फिर से यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है, जो कि देखने को मिलती ही है। ये काफ़ी स्वाभाविक है, काफ़ी नेचुरल है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन होती है एंड देन फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन इस नीचे की तरफ जाते हुए मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के आसपास एक बाइंग आ सकती है। ठीक है, मार्केट अपने आप को फिर से रीटेस्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे रीटेस्ट करा है ना, जैसे कि यहाँ पे रीटेस्ट करा। तो यहाँ पर ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है एंड देन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते भी हो तो आपको एसएल काफ़ी लंबा लगाना पड़ेगा। आपको एसएल रखना पड़ेगा करीबन 94,200 के आसपास। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर स्पाइक की बात कही थी और आपको मार्केट में यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल भी रही है। ठीक है, एंड देन अगर मैं इसके दूसरे सपोर्ट की बात करूँ तो दूसरा सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक ही है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। दूसरा सपोर्ट देखिए इस तरफ है, यानी कि 93,667 पर आपको ये दूसरा सपोर्ट है। तो ये तो रही 15 मिनट की कहानी। तो चलिए अब आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम यहाँ पर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि सेलिंग शुरू कहाँ से होती है, जस्ट यहाँ से शुरू होती है। 94,300 से सेलिंग शुरू होती है एंड देन अपने जो बेस है, ठीक है, जो सपोर्ट है, उस सपोर्ट का ब्रेक डाउन भी काफ़ी अच्छी तरीके से करती हुई जाती है। एंड देन जो आप ये जो कैंडल फॉर्म होते हुए देख रहे हैं, ये कैंडल एक डोजी कैंडल है, जो कि ये दिखाती है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स हैं अब वो इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भाई अब आपको किस तरफ देखना चाहिए, तो देखो अभी भी आपको सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए, लेकिन अभी एक या दो कैंडल बन जाने दीजिए। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर एक या दो कैंडल, एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, फिर उस रिजेक्शन कैंडल के बाद फिर एक अच्छी खासी एक फॉल वाली कैंडल बनती है एंड देन इसके लो को ब्रेक करती है। ठीक है, 93,855 को अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग की सिनेरियो की बात करूँ तो यहाँ पर एक अच्छा सीन क्या हो कि यहाँ पर ना कमज़ोर दो बाइंग की कैंडल यहाँ पर बन जाए। ठीक है, यहाँ पर एक दो या तीन बाइंग की अच्छी खासी कैंडल बन जाए जो कि वीक कैंडल हो। ठीक है, जिसमें स्पाइक अच्छे से देखने को मिले और बॉडी शेप छोटा हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 93,856 का लेवल जैसे ब्रेक डाउन हो तो वैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए ये तो रही आज की सारी कहानी, किस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब फिर अपने सेटअप पर मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 4:44 एंड देन यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप चीज़ों को थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि पहला पॉइंट क्या था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हुई एंड देन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, ये वाली लाइन ऐसे, जैसे फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा एंड देन फोर्थ पॉइंट भी ये रहा। ठीक है, तो अगर पिछले पैटर्न्स को अगर देखा जाए तो यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, यानी कि क्लोजिंग जस्ट हो चुकी है एंड देन जैसे ही प्रीवियस कैंडल की ब्रेकआउट होगा तो वैसे हम यहाँ पर एक नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। ठीक है, और जो एसएल होगा, एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, एसएल छोटा सा ही होगा। एसएल होगा जस्ट इस कैंडल का टॉप पे एसएल होगा और एंड देन उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउन की तरफ जाएगा। मैं आपसे कह ही रहा था कि हमें सिर्फ एक रिजेक्शन कैंडल का इंतजार करना है, क्योंकि जब मार्केट में कुछ इस तरह की डोजी, चलो पहले एक ट्रेड लेते फिर बाद में बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं और पहले एसएल भी लगा देते हैं। तो भाई एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर 94,055 पर, 94,055
ओके, एक मिनट, 94,0 055, ठीक है, 0.88% का यहाँ पर एसएल है। तो मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर चल क्या रही है। देखिए, अब देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किस तरह से कर रहा है, एक पैटर्न से कर रहा है। जैसे कि पहली बार जो फॉल हुआ करीबन यहाँ पर हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ है ना, फिर यहाँ पे फॉल हुआ करीबन 0.1, 0.2 और 0.3, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट में यहाँ पे भी फॉल होना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में क्या था, एक बाइंग बैक आई, फिर उसके बाद हमें एक रिजेक्शन कैंडल का इंतजार करना था, जो कि हमें एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे मिली भी है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि अगर मार्केट में दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम तो भाई प्लानिंग इस तरह से करके चल रहे हैं कि भाई कुछ इस तरह का रिजेक्शन कैंडल मिल जाए या फिर ये हो जाए वो हो जाए। अगर मान के चलो मार्केट में यहाँ से बाइंग आती है और मेरा यहाँ पर एसएल कट जाता है, हिट हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे लॉस कितने परसेंट का होगा भाई, 1% से नीचे का भी लॉस है, ठीक है। ये पूरा लॉस ना पूरे 1% का भी नहीं है, 0.85% के आसपास का लॉस है। और वहीं अगर मैं अपने रिवॉर्ड की बात करूं, अगर मार्केट मेरे मुताबिक चलता है और यहाँ से एक अच्छी खासी मारी ब्यूजू में क्लोजिंग मिलती है, तो करीबन देखो मैं यहाँ के आसपास निकलूँगा, एग्जैक्ट 93,668 पे ना निकलूँ, क्या पता 93,750 पे निकल जाऊँ, लेकिन मुझे इसका रिवॉर्ड पॉइंट्स काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट है, एंड देन मिलते हैं, अब अगली कैंडल पे मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है जस्ट 4:54, एंड देन आपके सामने यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्पाइक्स लेने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो $135 के आसपास का प्रॉफिट है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी अपने प्रॉफिट में नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कैंडल के लिए भी ये ट्रेड होल्ड पे करना है, ठीक है। तो मैं अपना जो एसएल है वो मैं ट्रेल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वाओ, देखो ये कैंडल कितनी खूबसूरत बन रही है। मैं आपसे कह रहा था ना कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, एंड देन यहाँ पर अच्छी खासी एक सेलिंग पॉइंट यहाँ पर बनेगा, बस आपको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है। एंड देन अगर मैं अपने एसएल हिट की बात करूं तो फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस वाली कैंडल में मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लेकिन आई होप वेल विशेस नहीं हुआ हिट, एंड देन मैं यहाँ से बच गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस वाले लेवल को मार्केट क्रॉस करके जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर की ही तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अपने लॉस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ 0.8% का यहाँ पर मेरा एसएल है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 0.8% ही मुझे यहाँ पर लॉस हो सकता है अपने कैपिटल पर। मैं अभी जस्ट इसको ट्रेल नहीं कर रहा हूँ, बस अभी थोड़ा सा और इस कैंडल को बन जाने दीजिए, या फिर थोड़ा सा और टाइम निकल जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर एक स्पाइक आने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ जाए। लेकिन अभी देखो, मैं इस वाली कैंडल की फॉर्मेशन से ना मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे इस वाली कैंडल के बॉडी शेप से मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई मार्केट अब यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ है, यहाँ पर अब स्पाइक नहीं आनी चाहिए। तो बस
मैं थोड़ी देर बाद, ओके अभी मैं एसएल क्या मुझे ट्रेल करना चाहिए? चलो थोड़ा सा एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर स्पाइक आपको देखने को मिल भी रही है, तो मुझे मैक्सिमम जो मेरे पास एक लॉट है, ठीक है, एक एज बन गया है मेरे पास प्रॉफिट का, वो है $90 के आसपास का एक एज है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं अपने स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये पॉजिटिव में 10 टिक्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो ये मेरे प्रॉफिट का सिर्फ 0.01% के आसपास है। देखो क्या है कि आप अपने पास एक प्रॉफिट का एक एज रखो, ठीक है, चाहे आप बिल्कुल प्रॉफिट को बुक मत करो, लेकिन आपके पास एक एज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मुझे इस ट्रेड के अंदर जो मिनिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो मुझे $234 का प्रॉफिट यहाँ पर मुझे हो सकता है। अब इससे कम मुझे यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम मुझे इतने तो मिलेंगे ही। तो चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, या फिर अपने एसएल ट्रिगर के साथ मिलते हैं फिर। हे दोस्तों, तो ये कैंडल भी जस्ट अभी क्लोज होने वाली है, 30 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेड के होल्ड करने की बात करूँ तो देखो मैं इस ट्रेड को भी होल्ड करने वाला हूँ। इस कैंडल की साइज़ में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी और बड़ी बनती, एक मारी बुजू, एक स्ट्रॉन्ग मारी बुजू में क्लोजिंग देती, तो इसको होल्ड करने में और मज़ा आता। तो मैं आपसे जस्ट कह ही रहा था कि यहाँ पर भाई कैंडल्स छोटी है, तो यहाँ पर देखो, ओके, तो कैंडल में देखो स्पाइक तो अभी देखने को मिल ही रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ तो मुझे इसमें जो मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो $300 के आसपास होगा। और अगर मैं अपने एसएल के ट्रेल करने की बात करूँ तो मैं नेक्स्ट कैंडल में तब ट्रेल करूँगा जब इसके अंदर एक स्पाइक देखने को मिले, या फिर एक अच्छी खासी मारूबूजू में अगर क्लोजिंग मिलने को रहे, तो फिर मैं इसके पोनी टेल पर मैं अपना एसएल यहाँ पर मैं रख दूँगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर एक अच्छी खासी मारूबूजू कैंडल बने, ठीक है। तो जस्ट चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल के बाद मिलते हैं, या फिर जब मैं अपना एसएल को ट्रेल करूँगा तब आपसे मिलते हैं फिर, ठीक है। जब तक आप देखिए ट्रेड को एंजॉय कीजिए। तो हाँ जी, यहाँ पर एक खतरनाक सी स्पाइक देने के बाद यहाँ पर एक खूबसूरत सा एक प्रॉफिट आपको देखने को मिल ही रहा है। ये प्रॉफिट जस्ट कुछ टाइम पहले $1000 तक चला गया था। अभी तो इस कैंडल की टाइम बहुत ज़्यादा यार, 3 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। एंड देन इस 3 मिनट के अंदर देखते हैं कि ये कैंडल कितनी बड़ी बनती है। एंड देन अगर मैं आपसे यहाँ से निकलने की बात करूँ, एसएल यहाँ से एग्ज़िट के प्लान की बात करूँ, तो जैसे ही अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं यहाँ तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकूँ, तो मैं यहाँ तक ज़रूर होल्ड करूँगा, ठीक है। बशर्ते यहाँ पर कोई एक ख़तरनाक सी स्पाइक देखने को ना मिले, क्योंकि अगर स्पाइक देखने को मिलेगी तो $300 तो फिर भी अपनी ही है। देखिए जैसे कि ऐसा होता है, देखो ये चीज़ नॉर्मल है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है भाई। चलो भाई ठीक है, मैं यहाँ से $250 के आसपास लेकर के मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। आप ट्रेड कीजिए, छोटा सा प्रॉफिट लेकर के लीजिए, तो फिर आपकी दिल की धड़कनें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपकी दिल की धड़कनें तभी आउट ऑफ कंट्रोल होंगी जब आप अपने कैपिटल के लॉस पे आप बैठे होंगे, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट के लॉस में बैठे, जैसे कि मुझे कुछ देर पहले $1000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए। तो लॉस लीजिए, अपने प्रॉफिट के लॉस पे लॉस लीजिए, ठीक है,
लेकिन कैपिटल पे लॉस मत लीजिए, कुछ ना कुछ डॉलर्स ज़रूर रखिए। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पर।